हेलो फ्रेंड, किसी भी वर्ष के समान दूसरे वर्ष का कैलेंडर कब दोहराता है, अर्थात कैलेंडर के पुनरावृत्ति पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो गलत नहीं होंगे। जैसे आपका प्रश्न बनता है 2022 का कैलेंडर कब दोहराएगा, होगा की बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, तो आप जानते हैं आपके पास तरीके होते हैं। था की बात करेगा तो उसमें भी तरीके हैं, लेकिन आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो हमेशा सही आएगा और बेहतरीन तरीका होगा मेरे दोस्त। याद रखना 2022 का कैलेंडर कब दोहराएगा, इस सभी प्रश्नों का उत्तर बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले अगर आपका प्रश्न ये हो जाए कि 2020 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो 2020 कैसा वर्ष है आप जानते हैं। 2020 4 से विभाजित है, अर्थात लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा मेरे दोस्त हमेशा 28 वर्ष बाद दोहराएगा। अर्थात ये प्रश्न हो 2020 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो उसमें 28 जोड़ देना। 2020 में 28 जोड़ोगे क्या जाएगा 2048। अर्थात 2020 का कैलेंडर और 2028 का कैलेंडर एक समान होगा। फिर अगला प्रश्न अगर पूछ रहे कि 2020 का कैलेंडर कब दोहराया हुआ था, तो 2020 में से ना आप 28 घटा लेना तो आ जाएगा आपका 1992। अर्थात 2020 का कैलेंडर 1992 का कैलेंडर एक समान था लगेगा तो माइनस कर देना, पीछे की बात करेगा था लगेगा तो माइनस, आगे की बात करेगा होगा कहेगा तो प्लस कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे दोस्त। लीप वर्ष को अब आधार बना लीजिएगा। अगर आपका प्रश्न ये पूछे 2021 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला रहे। लीप वर्ष के तुरंत बाद 2021 आता, मतलब 2020 के तुरंत बाद क्या रहा है 2021। लीप वर्ष के तुरंत बाद का प्रश्न रहे तो उसमें 6 जोड़ देना। तो लीप 2021 में 6 जोड़ोगे 2027, अर्थात 2021 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर एक समान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आपका प्रश्न पूछे कि 2022 का कैलेंडर कब दोहराएगा, होगा की बात करा था, प्लस करना है। तो लीप वर्ष के दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद जब आएगा तो उसमें 11 जोड़ते हैं। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद जब प्रश्न रहेगा तो उसमें 11 जोड़ेंगे। 2022 का कैलेंडर कब दोहराएगा, 2022 में 11 जोड़ो क्या आ जाएगा 2033। अर्थात 2022 का कैलेंडर 2033 का कैलेंडर एक समान होगा। फिर आपका प्रश्न पूछे 2023 का कैलेंडर कब दोहराएगा, तो 2023 लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद आ रहा है। लीप वर्ष के 3 वर्ष बाद आ रहा है तो 11 जोड़ेंगे। 2023 में 11 जोड़ो क्या जाएगा 2034। 2023 का कैलेंडर 2034 का कैलेंडर एक समान होगा। बोलो मेरे दोस्त, ये होगा की बात कर गया, फ्यूचर की बात करा तो हम जोड़ ले रहे थे। इस पे 4 से विभाजित वाला भी ट्रिक है, जानते हैं हम भी, बता देंगे, लेकिन उससे क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उससे आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ओके चलिए अब देखिएगा, अगर आपका ये प्रश्न हो कि 2019 का कैलेंडर कब दोहराया हुआ था, पीछे की बात कर रहा है, तो याद रखना आपको आधार ट्रिक नहीं चेंज होगा, आधार लीप वर्ष को बनाना है। तो लीप वर्ष से तुरंत पहले होगा ना, लीप वर्ष से तुरंत पहले का पूछेगा तो कुछ मत करना, -6 कर देना। पीछे में -6 करोगे। लीप वर्ष से तुरंत पहले तो 2019 में से 6 घटाओ क्या 2013। अर्थात 2019 का कैलेंडर और 2013 कैलेंडर एक समान होगा। अगर आपसे पूछे 2018 का कैलेंडर कब दोहराया हुआ था लगा है, तो था लगा है तो माइनस करना है। लीप वर्ष से 2 वर्ष पहले, लीप वर्ष से 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले होगा तो माइनस करेंगे। लीप वर्ष से 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले तो -11 करेंगे। लीप वर्ष से 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो +11 करेंगे। लीप वर्ष के तुरंत बात करेगा तो 6 करेंगे और लीप वर्ष से तुरंत पहले की बात करेगा -6 करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2018 का कैलेंडर कब दोहराया हुआ था, तो 2018 में से 11 घटाओ क्या जाएगा 2007। कॉन्सेप्ट क्लियर। 2017 का कैलेंडर कब दोहराया हुआ था, तो याद रखना 2017 में से 11 घटाएंगे क्या जाएगा 2006। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ, वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।